इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें घोस्ट फ्रीक और उसके चमचे दिखाए जाते हैं जो एक मशीन बना रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर चार्म कैस्टर एकदम से टेलीपोर्ट हो जाती है और वो घोस्ट फ्रीक से अल्फा रूल देने को कहती है, लेकिन घोस्ट फ्रीक देने से मना कर देता है। और इसके बाद चार्म कैस्टर बड़ी बड़ी बातें कर उस पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी घोस्ट फ्रीक एक चुटकी बजाता है और चार्म कैस्टर वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद हमें बेन दिखाया जाता है जो बाथरूम में अपने मुंह पर निकला पिंपल देख रहा होता है और तभी वहाँ पर चार्म कैस्टर टेलीपोर्ट हो जाती है और चार्म कैस्टर को एकदम से देखकर बेन बहुत ज्यादा डर जाता है, तो वो हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन चार्म कैस्टर बच्चों जैसी हरकतें कर रही होती है तो वो वापस से नॉर्मल हो जाता है और तभी वहाँ पर रुक भी आ जाता है और रुक बेन के मुंह को देखकर कहता है कि चार्म कैस्टर ने तुम्हारे मुंह पर जादू किया और वो उस पर हमला करने लगता है, लेकिन बेन उसे रोकता है और कहता है कि ये सिर्फ पिंपल्स हैं। और इसी बीच वो दोनों नोटिस करते हैं कि चार्म कैस्टर अपने ही बैग से बात करे जा रही होती है, तो फिर रुक उसे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और ये सुनकर चार्म कैस्टर बहुत ज्यादा खुश होती है और उनके साथ चली जाती है और बाहर जाकर वो बेन को बताते हैं कि हम दोनों को जिस्केयर को खत्म करना है तो हम दोनों को साथ काम करना चाहिए, लेकिन बेन उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि चार्म कैस्टर ने उसे कई दफा धोखा दिया है। इसके बाद बाहर जाकर वो रैड से पूछता है कि आखिर स्पेसशिप कब तक ठीक होगी, लेकिन रैड उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता क्योंकि उसने वो वेरिएबल जी ऑफसेट मॉड्यूलेटर तोड़ दिया था, जिसकी वजह से रैड उससे बहुत ज्यादा गुस्सा था। और फिर चार्म कैस्टर बेन को कहती है कि जिस्केयर तुम्हारे पास है, तुम उसको हरा सकते हो और उसको हराने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर अब कौन दिमाग नहीं लगा रहा। और तभी रुक कहता है हमारा बेन। और फिर बेन उसे कहता है कि अगर मैं चाहूँ भी तो भी मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि जैसे मैं बाहर जाऊंगा तो एना ट्रांसल के लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद चार्म कैस्टर एक जादू करती है जिससे कि आसमान में आतिशबाजी होने लग जाती है और एना ट्रांसल के सभी लोगों का ध्यान आसमान की तरफ चला जाता है और वो लोग मौका देखकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में कुछ एना ट्रांसल के लोग बेन को देख लेते हैं और इस दफा वो लोग बेन को कुछ भी नहीं कहते क्योंकि बेन का फेस इतना बुरा हो चुका था कि उन लोगों को भी बेन अपने जैसा ही लग रहा था। इसके बाद बेन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है तो रुक बेन को कुछ मैजिकल सामान दिखाता है जिससे कि वो उसका फेस ठीक कर सकता है। तो बेन उसे पूछते हैं कि तुम्हारे सर्वाइवल किट में ये मैजिकल सामान क्या कर रहा है, तो फिर रुक उसे कहता है कि मुझे ग्वेन ने कहा था कि मैं कुछ मैजिकल सामान इमरजेंसी के लिए साथ रख लूं, लेकिन बेन उस मैजिकल सामान को यूज नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। और चलते चलते वो लोग फाइनली घोस्ट फ्रीक के कैसल के पास पहुँच जाते हैं जिसका नाम होता है Z Castle, Z Scare। इसके बाद वो लोग कैसल के अंदर जाने ही वाले होते हैं कि तभी कैसल के बाहर खड़े स्केयरक्रो जिंदा हो जाते हैं, तो बेन ओमनिट्रिक से ईटल मांगता है लेकिन उसको स्वयं फायर मिल जाता है और इस बार स्वयं फायर और भी ज्यादा चेंज हो गया था। इसके बाद बेन उन स्केयरक्रोज पर हमला करता है लेकिन उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता और चार्म कैस्टर के जादू का भी उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो बेन एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर कैसल तक का रास्ता बनाता है और फिर वो लोग कैसल में चले जाते हैं और चार्म कैस्टर कैसल के ऊपर और नीचे बने नुकीले पत्थरों को बड़ा कर देते हैं जिससे कि कैसल का रास्ता बंद हो जाता है और वो स्केयरक्रोज बाहर ही रह जाते हैं। इसके बाद वो लोग कैसल के अंदर रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और तभी उनको एक शीशा नजर आता है जिसके सामने वो जैसे ही खड़े होते हैं तो उनको अपना अपना एक मॉन्स्टर वर्जन नजर आता है, लेकिन बेन को नॉर्मल वर्जन ही दिख रहा होता है क्योंकि बेन पहले से ही एक मॉन्स्टर था। इसके बाद जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो मॉन्स्टर शीशे में से बाहर निकलकर उन पर हमला करने लग जाते हैं, तो वो लोग अपने अपने मॉन्स्टर से लड़ने लग जाते हैं और बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होकर उससे लड़ता है और इस दफा हीट ब्लास्ट और भी ज्यादा डिफरेंट हो गया था, लेकिन वो शीशे वाला बेन भी हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होकर बेन के हाथ पे काट लेता है। तो बेन उससे अपना हाथ छुड़वाने के लिए उसको दीवार में मारता है जिससे कि वो टूट जाता है और फिर बेन सभी को कहता है वो आईने हैं, तोड़ो उन्हें। और इसके बाद वो सभी अपने अपने मॉन्स्टर्स को तोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो शीशा भी टूट जाता है और वो देखते हैं कि शीशे के दूसरी तरफ घोस्ट फ्रीक बैठा होता है। इसके बाद जब वो लोग दूसरी तरफ जाते हैं तो जाते साथ ही चार्म कैस्टर अल्फा रूल को पकड़ लेती हैं और वो सभी हमले के लिए तैयार होते हैं, लेकिन घोस्ट फ्रीक कुछ भी नहीं करता और वो उन्हें कहता है कि तुम लोग इसको रख लो, मुझे भी इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसका सारा पावर निकाल लिया। और बेन उसे 1 मिनट रुकने के लिए कहता है, लेकिन तभी घोस्ट फ्रीक उन सभी को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है और वो लोग कैसल के बाहर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो स्केयरक्रोज उनका इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद बेन और रुक स्केयरक्रोज से लड़ने लग जाते हैं और वो चार्म कैस्टर से मदद मांगते हैं, लेकिन तभी चार्म कैस्टर अपने आप से बात करती है और कहती है कि अल्फा रूल का पावर कम तो हो गया लेकिन खत्म नहीं हुआ। और फिर वो उसको अपने चेस्ट में लगा लेते हैं और उसके बैग में से सभी रॉक मॉन्स्टर्स निकलकर उसको घेर लेते हैं और चार्म कैस्टर अल्टीमेट चार्म कैस्टर बन जाती है। और ये देखकर बेन बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि चलो अब हम सब मिलकर इन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दे, लेकिन तभी चार्म कैस्टर बेन पर हमला कर देते हैं और बेन दूर जाकर गिर जाता है और वो स्केयरक्रोज बेन को कवर कर लेते हैं और बेन नॉर्मल हो जाता है। और तभी बेन एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और स्वयं फायर के एक इवॉल्व वर्जन में ट्रांसफॉर्म होकर बाहर आता है। इसके बाद वो सभी स्केयरक्रोज बेन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी बेन मजाक मजाक में उनको रुकने के लिए कहते हैं और वो सच में रुक जाते हैं। और ये देखकर रुक बेन को कहता है कि लगता है कि तुम्हारे नए इवॉल्व वर्जन की वजह से वो तुम्हें अपना लीडर मानते हैं। और तभी चार्म कैस्टर पीछे से रुक पर हमला कर देते हैं, तो बेन जमीन में से काफी बड़ी बड़ी बेलें निकालकर उसके और चार्म कैस्टर के बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है, लेकिन चार्म कैस्टर उस दीवार में सुराख कर उनकी तरफ आ जाती है। और ये देखकर बेन उन सभी स्केयरक्रोज से कहता है अपने कद्दू जैसे सर वालों हमला करो। और फिर वो सभी स्केयरक्रोज चार्म कैस्टर को पकड़ लेते हैं, लेकिन चार्म कैस्टर अल्फा रूल की मदद
से उन सभी स्केयर क्रॉस को हरा देती है और तभी हॉबल सामने आकर चार्म कैस्टर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर एक चीज में अड़ जाता है और वो गिर जाता है और उसके बैग में से कुछ मैजिकल सामान निकलकर चार्म कैस्टर के पैर के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि उसके पैर का कवच टूट जाता है। और ये देखकर रुक समझ जाता है कि चार्म कैस्टर को सिर्फ जादू से ही हराया जा सकता है। तो फिर रुक एक स्पेल पड़ता है और एक बोतल में से नमक निकालकर चार्म कैस्टर की तरफ फेंकता है, जिससे कि उसका सारा कवच इरेज हो जाता है और चार्म कैस्टर वापस से नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद रुक और हॉबल जादुई चीजों वाली बोतलें चार्म कैस्टर के ऊपर फेंकने लग जाती है और तभी बेन उनसे कहता है तुम्हारे पास और कुछ बचा है? और तभी रुक उसे कहता है कि सिर्फ गन की जादुई किताब बच गई है। तो फिर बेन उसे कहता है कि उसमें से कोई स्पेल पढ़ो और चार्म कैस्टर पर जादू करो। और फिर रुक ऐसा ही करता है और उसको किताब में एक जादू मिलता है, जिसको वो जैसे ही करता है तो चार्म कैस्टर वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद हॉबल रुक से पूछता है कि आखिर तुमने उसे कहाँ पर भेज दिया। तो फिर रुक उसे कहता है मुझे खुद नहीं पता। इसके बाद बेन भी वापस से नॉर्मल हो जाता है और अब उसका फेस बिल्कुल क्लियर हो जाता है, उसके फेस पर कोई भी पिंपल नहीं होता। और फिर ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तो फिर रुक उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे फेस पर पिंपल्स इसीलिए थे क्योंकि स्वयंफायर धीरे धीरे अपना नया रूप ले रहा था। तो फिर बेन उसे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो फिर रुक उसे कहता है ग्वेन ने बताया। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें चार्म कैस्टर दिखाई जाती है जो अफसोस कर रही होती है कि वो जीत के इतने करीब थी। और तभी वो अपने बैग से कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उसके दोस्त को जादू आता है। और इस दफा हमें उस बैग की आवाज भी सुनाई देती है और वो चार्म कैस्टर को कहता है कि उसको जादू नहीं आता था, असल में वो अल्फा रूल के इतने नजदीक था जिसकी वजह से वो जादू कर पाया। और फिर वो अपने बैग में से उन चीजों को निकालते हैं और वो चीजें और कोई नहीं बल्कि एडवेंचर और डार्क स्टार होते हैं। इसके बाद वो उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि मुझे कोई ऐसी वजह बताओ जिससे कि मैं तुम दोनों पर गुस्सा ना हो। और तभी डार्क स्टार उसके कान में एक बात बताता है जो कि हमें नहीं पता चलती और वो बात सुनकर चार्म कैस्टर कहती है ये काफी ठोस वजह है। और एपिसोड खत्म हो जाता है।